अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अलीजा कोटले में एक 50 साला खातून की मौत वाक़ हो गई। इसकी जिम्मेदार एम्बुलेंस सर्विस है, क्योंकि नाजरीन अब हालात ऐसे हैं, हम निकलकर हमारी गाड़ी में भी जा नहीं सकते। अब वक्त पे एम्बुलेंस भी नहीं आई तो फिर होगा क्या? आप देखिए, ये अपनी जान गंवा बैठी। ये किसी की माँ हो सकती, या किसी की बहन हो सकती, या किसी की बीवी हो सकती। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? पुलिस तो एक भी नहीं देख रही, ना सुन रही है, सिर्फ लाठीचार्ज कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अलीजा कोटले से बोल रहा हूँ। आज जो हालात है शहर में, गवर्नमेंट बोल रही कि इमरजेंसी सहूलत हर तरीके से फराम है बोल के, मगर हम 108 को कॉल पे कॉल करें, 22 मिनट वेटिंग करा दिया हमारे को 108, फिर 100 पे कॉल करे, उन्होंने भी 22-23 मिनट वेटिंग करा के कोई गाड़ी हमारे अवेलेबल नहीं दिए। जबकि हम जब ऑपरेटर से बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर बता रहा चादरघाट से ओल्ड सिटी को 16 गाड़ी है बोले, जिसमें 2 गाड़ी एम्प्टी थे, एक गाड़ी हमारे पास आई नहीं। गाड़ी नहीं आने की वजह से हमारे घर की एक आदमी की जान चली गई, जिससे हम कोटले से सिर्फ असरा दवाखाने को लाए तक इंतकाल हो गया उनका। तो इसके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है या एम्बुलेंस वाले हैं, कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारे तो घर की जान चली गई, हम किसी के ऑटो का हैंडल लाख तोड़ के इस इमरजेंसी सिचुएशन में उनको लेके आए हॉस्पिटल में लाए तक उनका इंतकाल हो गया। अब हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं, जैसा गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे कर दे रही, एक फ़ोन कर लो आपके पास इमरजेंसी सहूलत हो जाएंगी, हर चीज़ बंद करा के रख दिए, ना कोई गाड़ी लेके निकलने दे रही, घर में कोई मौजूद है नहीं, सब अपने अपने घरों से आने तक नहीं दे रही। अब यहाँ लाके हमारे पास हमारी जान चले गई। अब ये केसीआर साहब से मुतालबा है, ये 108 वालों के ऊपर सख्ती से एक्शन ले, और आज हमारे घर में हुआ कल किसी और के घर में ना हो। हमारी यही दरख्वास्त है आपसे। आप खाली मीडिया पे बोलते रहे इमरजेंसी सहूलत है, इमरजेंसी सहूलत है, हॉस्पिटल खुला है, मेडिकल, मगर व्हीकल भी चाहिए साहब, हमारे व्हीकल्स भी चाहिए। आप 108 लगाए, मगर 108 वालों को कॉल करे तो कोई रिस्पांस नहीं है। होल्ड पे डाल के हमारे 22 मिनट। कितने बजे का बात है ये? कितने बजे हुआ ये? मैं देखो करीब 12 बजे से जो कॉल करा तो उनको 12:22 से 23 मिनट तक होल्ड पे डाल के रख दिए। फिर उसके बाद मैं मौके वारदात में मैं बोला कुछ भी नहीं सुधरा, तो 100 पे कॉल करा, तो वहाँ पे एक मैडम फ़ोन उठाए, मेरे को रिस्पांस दिया उन्होंने फ़ोन उठा के जो है 108 को कॉन्फ्रेंस दिए मेरे को। फिर उन्होंने वही मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं साहब गाड़ी अवेलेबल नहीं है, गाड़ी मलकपेट पे है। बोले ठीक है साहब, मलकपेट से बोला कि 2 घंटे हुआ, आ रहे बोल के मैं 2 घंटे लेके ठहरा हूँ घर के बाद, आने का नाम नहीं। अब आएंगे जब आएंगे, आ रहे बोल के खाने में ले लिया। आखिर में उनकी तबीयत बहुत सीरियस होते जा रही। मैं बोला जल्दी आओ बोला ठीक है आ रहे बोल के बोले उन्हें। बोले बस फिर आई नहीं उन्होंने। अलीजा कोटले पर ठहरे, एक पुलिस वाला ना, एक आदमी आ रहा, कोई नहीं आ रही। अब देख के हम ना आखिरी में बेचारे ऑटो वाले मिले थे, उनको ले लेकर लाख तोड़े के सीधा ऑटो का सीधा ले के आए थे। यहाँ से आए थे, दम तोड़ दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। जिसका इंतकाल हुआ आपके कौन होना? मिसेज है हमारे। आपके मिसेज है मेरे। उनका नाम? आसिया बेगम। आप यहाँ हॉस्पिटल पे क्या टाइम पे आए थे? एक घंटा हुआ, डेढ़ घंटा हुआ। उनकी कुछ तबीयत वगैरह खराब थी? तो बोले कुछ सब अच्छे थे, खाना वाना खाए, सब बैठ के बात करे, सब करे, अच्छा चल आइसक्रीम खाए, तो सब खाए, चल जाए दाखिल जाके जरा अभी कैसे तब बोले बस खत्म। कितने बजे हुआ ये इंतकाल? ये इंतकाल 1.5 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा। तो ये एम्बुलेंस लेट होने की वजह से हुआ? लेट होने की तरफ से हुआ। तो आप कितनी देर कॉल करे? ऑटो नहीं, रिक्शा नहीं, कोई नहीं, पुलिस वाले नहीं, कोई नहीं। आप पुलिस को कॉल नहीं करे? जी, पुलिस को 100 पे कॉल नहीं करे? करे पुलिस को। मैं 108 को भी करा और 100 पे भी करा। ये मेरे पास पूरा बायोडाटा है, देख लो आप। ये 108 को मैं कॉल करा 12:15 को। उसके बाद में फिर जो है ना मैं 100 पे भी कॉल करा, ये देख सकते हैं आप पूरा मेरे पास। और एक मोबाइल में भी है और 2 मोबाइल पे मेरे पास पूरा अपडेट है। आप अगर मेरे पर भी कार्रवाई कर सकते तो करो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मगर ये जो कार्रवाई है ना साहब, आज मेरे घर में जान चले गई, कल किसी के घर में जान नहीं होता था। एम्बुलेंस आई तो होता भी नहीं था। ये देख लो आप, यहाँ पे टाइमिंग भी है पूरे, मैं कितने सेकंड होल्ड पे था और कितने सेकंड मेरे को होल्ड पे लगा दिया, वो भी मेरे पास पूरा अवेलेबल है। जा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, आज मेरे घर में हुआ साहब, कल किसी और के घर में ना हो, कल किसी बच्ची के। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।